हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बताने जा रही हूँ आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि अस्तर वाला ब्लाउज है और बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगी तो बहुत अच्छे से ब्लाउज बन जाते हैं। वैसे तो ब्लाउज कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आपको समझ में आता है आप वही तरीका अपनाएं तो आपको आसानी रहेगी ब्लाउज कटिंग करने में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं यही तरीका आपको अच्छा लगेगा और आप यही तरीका सीखें, तो ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग मेरा ही तरीका सीखें। आपके समझ में आता है तो आप सीखें, आपका इंची टेप के समझ में आता है इंची टेप वाला, तो आप इंची टेप से भी सीख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे बताती हूँ तो इसमें आपकी कटिंग जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ कभी भी। ब्लाउज सिलाई मतलब कटिंग में कभी भी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। जो भी मेरा नाप वाला ब्लाउज होता है तो मैं वैसे ही कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे नाप की कटिंग कर लिया है और एक्स्ट्रा मैंने जो नीचे रखा हुआ है कपड़ा निकला हुआ है तो हमें इसे तुरपाई में लेना है, क्योंकि हमें थोड़ा लंबा करना है ब्लाउज। तो इसकी लंबाई बढ़ानी है, इसीलिए हमें इस प्रकार से कटिंग करनी पड़ी। अस्तर में कपड़ा जो है छोटा था, कम था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लाउज को, ऐसे रख लिया है और गले का निशान में लगा लिया है। तो बंद साइड आपको ध्यान रखना है, बंद साइड की तरफ से आपको गले का निशान लगाना है और खुली साइड की तरफ से आपको आस्तीन का निशान लगाना है। तो मैं इस प्रकार से लगा के और फिर यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी और गले की भी मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। और फाइनली जो मेरा ब्लाउज़ है इस प्रकार से मैं कटिंग की हूँ और कट भी गया है। तो यहाँ से मैं ऐसे कटिंग कर लिया और फिर हमें इसे जो मेरे शोल्डर हैं ब्लाउज के उसको हमें अलग कर देना है, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज है तो हमें शोल्डर तो अलग करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को बिल्कुल दोनों भागों में से अलग कर दिया है। तो एक मैं एक पे रख दूँगी और दूसरा पार्ट मैं दूसरे वाले पार्ट पे रख दूँगी। और यहाँ से हमें कटिंग करना है, तो मैं पहले कटिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें साइड में सिलाई देनी है और सिलाई देके हमें पलटना है ताकि हमारा जो ब्लाउज है बहुत अच्छे से बन जाए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मैं कटिंग स्टिचिंग फिटिंग पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ऐसे मैंने इसको भी ऐसे पलट लिया है और फिर हमें इसमें गला बड़ा करना है। तो गला बड़ा करने के लिए हमारा जो भी ब्लाउज है फिटिंग वाला मैं ऐसे रख लिया है। यहाँ तक मेरी इतनी तुरपाई जाएगी और ब्लाउज को मैंने ऐसे रख लिया और यहाँ पे मैं छोटा सा निशान लगा दिया। फिर हमें इसे गुलाई में ऐसे निशान लगा देना है और फिर हमें कटिंग कर लेना है। यदि आप बड़ा गला करना चाहती हैं तो भी आप बड़ा कर सकती हैं, उतना आप बढ़ा सकती हैं। आपको जितना रखना है वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी बड़ा कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं और बड़ा भी कर सकती हैं। तो जितना भी आप बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान भी लगा लिया है 4 उंगलियाँ रख के। तो मेरा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो चुका, कट चुका है और यहाँ पे हमें आस्तीन बनानी है, कटिंग करनी है। तो आस्तीन के लिए मैंने ऐसे मोड़ के और आस्तीन जो भी नाप वाला है ब्लाउज उसमें से मैं इस प्रकार रख लिया और यहाँ पे हमें 2 अंगुल का मैंने ले लिया है। तो जो भी नए लोग हैं सिलाई सीखते हैं तो यहाँ पे आप 3 अंगुल का थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लें, क्योंकि जब आप आस्तीन लगाएंगे तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो मैं भी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा जब कभी कम पड़ने लगता है तो उसमें जो है दिक्कत नहीं रहती है और एक्स्ट्रा जब मेरा कपड़ा होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और बाद में जितना भी निकला हुआ कपड़ा होता है आस्तीन की तरफ से मैं उसको निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं लेस को भी हटा ली हूँ, क्योंकि लेस छोटी है तो इसमें नहीं बनेगी कटिंग करते। आस्तीन लंबी हैं तो यहाँ से मैं इस प्रकार रख लिया है और फिर इसकी कटिंग कर दी। और इसमें जो है कपड़ा भी बहुत कम है तो हमें सोच समझ के, जब कपड़ा कम होता है तो हमें सोच समझ के निकालना पड़ता है कि हम कहाँ से निकालें। तो पहले यही सोचना पड़ता है कि जब कम कपड़ा होता है तो हमको देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट किस तरफ से निकलेगा। तो मैं यहाँ से अलग अलग पार्ट से मैं ऐसे निकाल ली हूँ आस्तीन। तो फाइनली मेरी आस्तीन जो है वो भी कट हो चुकी हैं। और आप लोग क्योंकि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ आगे पार्ट की पट्टियाँ, जो कि
काज और बटन वाली पट्टी है। तो अस्तर वाला ब्लाउज है, एक में लगेगी आपकी अस्तर वाली पट्टी और एक आपकी जो ब्लाउज कपड़े की है वो लगेगी। तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ भी कटिंग कर लिया है 4-4 उंगलियाँ रख के। और किसी किसी का रहता है तो एक पतली रखते हैं 3 अंगुल की और एक 4 की रखते हैं। तो मैं यहाँ पे तिरछे में पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये है पाइपिंग पट्टी। तो मेरा जो ब्लाउज है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और डोरी के लिए हमें इसमें कपड़ा कम है तो मैं रेडीमेड डोरी ही यूज करूँगी, क्योंकि जब कपड़ा कम होता है तो रेडीमेड डोरी यूज करनी ही पड़ती हैं। और फाइनली मेरा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल कट गया है और मैं अब चलती हूँ सिलाई की तरफ। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी साइड में। तो साइड में जब मैं सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगा के मैं पलट लूँगी तो आपको उतनी ही सिलाई लगानी है, क्योंकि जितना आपको कपड़ा आपका दबता हुआ चला जाए और छूटे ना कपड़ा। तो यहाँ पे मैं बांध ली हूँ दोनों तरफ से कपड़े को, ऐसे मैंने रख लिया, सिलाई कर ली और फिर ऐसे मैंने पलट लिया है। और पलट के हम साइड में सिलाई फिर से लगा देंगे तो मेरा अस्तर भी चिपक जाएगा और साइड में मेरा जो फिटिंग रहती है, जब हम फिटिंग करते हैं तो हमारे धागे नहीं निकलते हैं इस प्रकार। तो मेरा कपड़ा भी जो है अस्तर मेरा चिपकता चला जाएगा और मेरा जो साइड की सिलाई है वो भी अच्छे से आ जाएगी। तो जब मैं सिलाई करूँगी फिटिंग वाली तो हमारा जो ब्लाउज है एकदम फिनिशिंग के साथ बन जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले मैं छोड़ देती थी ऐसे ही सुई की सहायता से कच्चा कर लेती थी हाथों से, मशीन का नहीं मैं यूज करती थी, ऐसे ही बनाती थी। और फिर मुझे ऐसे ही आसान लगा तो मैं इस प्रकार से बनाने लगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर भी सिल ली हूँ, ऐसे मैंने सिलाई कर ली और फिर हमें इसके पार्ट कंप्लीट करने हैं। तो जब भी मेरा अस्तर इसमें का कंप्लीट हो चुका है और बैक पार्ट में हमें निशान लगाया था तो यहाँ पे हमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो दोनों साइड में 2 प्लेट्स डाल लेनी है और फिर मेरा जो कपड़ा है नीचे का है उसको हमें इसमें दबा देना है। और बाद में मैं फिटिंग की जब सिलाई लगाऊंगी तब आपको बताऊंगी पूरा। तो ये भी हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो फाइनली मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किन लोगों के मेरी कटिंग और सिलाई समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मैंने कपड़ा लिया था तो इसको इसमें मैंने मोड़ के और बड़ी सिलाई मैंने लगा दी है और बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फ्रंट पार्ट हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा के इसे पलट लिया था और अब बीच से हमें इसे कटिंग कर देना है। तो अब फिर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छे से बन जाए। और जितने भी इसमें सिमटे पड़े हुए हैं तो हम हाथ की सहायता से इसे प्रेस करके ऐसे इस पर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे ब्लाउज में झोल ना आए, अच्छे से ब्लाउज बन जाए अस्तर और अस्तर जो है अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे हमें चारों प्लेट्स ऐसे डाल लेनी है। तो चारों प्लेट्स हम ऐसे डाल लेंगे और दूसरा पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जब दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे इसके बाद में आपको और बताएंगे। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगा भगा के ना देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आपको सिलाई आ पाएगी। तो मेरी फाइनली जो प्लेट्स हैं वो चारों पड़ चुकी हैं और फिर हमें इसमें लगानी है पट्टियाँ। तो पट्टियाँ आप ध्यान से देखिएगा काज बटन वाली पट्टी में कैसे लगाती हूँ। तो दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बटन पट्टी लगाई हूँ। तो बटन पट्टी को हम नीचे साइड से रखेंगे, ये वाली बटन पट्टी है। तो बटन पट्टी को नीचे साइड से रखेंगे और ब्लाउज को हम सीधा ही रखेंगे, उल्टी साइड हमें नहीं रखनी है। और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं ऐसे सिलाई लगा ली हूँ, फिर हमें ऐसे मोड़ देना है। तो आधा कपड़ा हमारा जो है अंदर की तरफ और आधा कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और फिर हमें इसको आराम से ऐसे मोड़ लेना है और इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप चाहे तो एक सिलाई लगाएं या फिर आप 2 भी सिलाई लगा सकती हैं। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया है। तो मैं हर चीज़ में एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ ताकि हमारा जो लगाने में हमारा जो कपड़ा है वो कम ना पड़े, हमको दिक्कत ना हो। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ उसको मैं कट करके हटा दिया। और फिर हमें इसमें लगानी है पट्टी जो कि काज पट्टी है। तो काज पट्टी को हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और ऊपर से हम काज पट्टी की ऐसे सिलाई करेंगे। तो इस पर हमें बराबर ऐसे सिलाई कर लेना है और फिर हमें उल्टी साइड की तरफ इसको पलट लेना है। तो हमारी जो यहाँ पे सिलाई है वो लग चुकी है और पट्टी को हमें ऐसे हाथों से रगड़ के और फिर हमें ऐसे इसको प्रेस करना है और फिर यहाँ पे हमें मोड़ लेना है। और
हम इस पे सिलाई ही लगा देते हैं, क्योंकि बाद में हम तुरपाई करने बैठते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है, हम तुरपाई करने बैठते हैं छोड़ छोड़ के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बड़ी इस पे सिलाई लगा के हम पहले ऐसे ही ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में हम तुरपाई करते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमें आस्तीन को भी इसी प्रकार से सिलना है। तो दोनों आस्तीन हम इसी प्रकार से सिल लेंगे और पलट लेंगे। जब हम पलट लेंगे तो हमारी आस्तीन जो है अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली है, फिर हम ऐसे इसको दबा देंगे। और ये कपड़ा है बहुत अच्छा, मतलब नहीं इधर उधर भागता है, अच्छे से बन जाता है। जैसे पकड़ लेती हूँ वैसे ही बन जाता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा चिकना कपड़ा होता है, बहुत ज़्यादा सरकता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो सुई की सहायता से ही उसे कटिंग करने में ही बनाना पड़ता है। तो आस्तीन को मैंने पलट के ऐसे सिलाई कर ली और फिर कपड़ा जो एक्स्ट्रा मेरा निकला हुआ है उसको मैंने छाट दिया है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कटिंग करके और यहाँ पे मैंने छोटा सा निशान लगा दिया है, कट लगा दिया है। तो यहाँ पे जब मैं कट लगाऊंगी तो हम जब आस्तीन लगाएंगे तो हमारा जो आस्तीन है बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेस लगा ली हूँ और नीचे हमने छोड़ दिया है दोनों तरफ। तो ये हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा आस्तीन, तो इसमें नहीं लेस दिखेगी नहीं, और ऊपर साइड हमारी रहेगी पट्टी जो लेस वाली है, तो अच्छी लगेगी। क्योंकि हम एक तरफ से लगाते तो हमारी जो लेस पट्टी है वो साइड में हो जाती, तो आस्तीन देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो जब कम होती है लेस तो हमें इसी प्रकार लगाना पड़ता है। और फाइनली हमारा जो आगे का पार्ट है मैं इसको इस प्रकार से कटिंग की हूँ, ताकि आर्म होल में जो झोल आ जाता है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा इसे कट कर दें। और आपको आगे पार्ट में ही कट करना है, बैक पार्ट में आपको कट नहीं करना है, नहीं तो आपका ब्लाउज़ बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ब्लाउज़ को रख लिया है। नीचे का जो ब्लाउज़ है बैक पार्ट उसे हमें सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को हमें उल्टी साइड रखना है। तो उल्टा साइड हम रखेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो जब हम पलटेंगे इसको तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो अच्छे से सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शोल्डर की सिलाई लगा ली हूँ और मैं इसे पलट लिया इसे। और फिर अब हमें इसमें लगानी है पाइपिंग। आप चाहे तो आस्तीन लगाएं पहले, चाहे तो आप पाइपिंग भी लगा सकती हैं। तो मैं कभी कभी पाइपिंग भी पहले लगा लेती हूँ, कभी कभी आस्तीन भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पट्टी को इस प्रकार जोड़ ली हूँ। और पहले मैंने पट्टी जोड़ लिया था इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है बैटरी बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी में सिलाई भी की हूँ। और बहुत जल्दी मैंने आज इस ब्लाउज़ को कंप्लीट किया है और 20 मिनट में मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट भी हो गया। तो यहाँ पे मैं पट्टी को इस प्रकार सीधी साइड ले लिया है और फिर हमें इस पर सिलाई करते चले जाना है। तो हमें बराबर बिल्कुल सिलाई करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम पाइपिंग पट्टी लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यही रखना पड़ता है कि पाइपिंग पट्टी आपकी भले ही देर लगे पर अच्छे से आपकी पाइपिंग पट्टी बने और अच्छे से आपको लगाते जाना है। बिल्कुल बराबर आपका जो निकला हुआ कपड़ा है आपको उसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा दबता है कि नहीं दबता है। और आपका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है आप उसको छाट के हटा सकती हैं। और मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है और यहाँ पे हमें पाइपिंग बना देनी। तो यहाँ पे हम 2-3 बार सिलाई करेंगे ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो खुले ना, क्योंकि जब एक ही सिलाई होती है और जब पहनने लगो तो पाइपिंग हमारी आगे से खुलने लगती है। तो ऐसे हमें धीरे धीरे करके लगाते चले जाना है, ज़्यादा जल्दबाजी पाइपिंग में नहीं करना है, क्योंकि पाइपिंग बिगड़ने भी लगती है। तो जो लोग नए होते हैं हर चीज़ बन जाता है, उनसे पाइपिंग ही बिगड़ने लगती है। तो पाइपिंग को धीरे धीरे आप बनाएं, अच्छे से बनाएं। और पहला ब्लाउज आपका होगा, बिगड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, सभी से गलतियां होती हैं, सभी से बिगड़ते हैं। हमसे भी बिगड़े थे ब्लाउज जब मैं सिलाई करती थी, सीखती थी। तो यहाँ पे मैं आस्तीन शोल्डर की जहाँ पे हमारी शोल्डर वाली सिलाई है आस्तीन को मैं वहाँ से लगाऊंगी। जो मैं छोटा सा कट लगाई थी बिल्कुल शोल्डर की सिलाई पे हमें रखना है और यहाँ पे हमें लगाते ऐसे चले जाना है। तो आस्तीन हमारी एक साइड लग गई है और दूसरी साइड हमें ऐसे वहीं पे रखना है आपको, और फिर आपको सिलाई लगाते ऐसे चले जाना है। तो यहाँ पे मेरी जो आस्तीन है, जब मैं ऐसे आस्तीन लगाती हूँ तो हमारी जो आस्तीन है बहुत अच्छे से बन जाती है। और आस्तीन जब ब्लाउज़ की मैं फिटिंग करती हूँ तो बिल्कुल ही सिलाई एक दूसरे पे सिलाई बैठती है और आस्तीन अच्छे से बन जाती है। और जब एक ही साइड से जब लगाओ तो आस्तीन थोड़ा बिगड़ने लगती है, अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैं
लगा ली हूँ सिलाई। आस्तीन मेरी दोनों ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई में हमेशा इसी प्रकार लगाती हूँ कि 3 अंगुलियाँ रख के मैं कटिंग की और आधा इंच हमारा चला गया जो मैंने साइड की सिलाई की थी और पलट लिया था, और आधा इंच हमारा जो है प्लेट्स में चला जाता है। तो 1 इंच हमारा 2 इंच रह जाता है। तो 2 अंगुल पे हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे मैंने देखा यहाँ पे खींच के, और यहाँ से हमारा कपड़ा जो है टेढ़ा हो रहा है तो मैं यहाँ पे रख लूँगी। और ऐसे हमें दो अंगुल का हमें गैप छोड़ना है साइड में, और हमें सिलाई लगा लेना है। तो जब भी आप कटिंग करें वहीं से आपको ये देखना होता है कि हमारी सिलाई कितनी जाएगी, कहाँ पे बैठेगी। तो मैं ऐसे, और जो मैं पहले मोड़ ली थी बैक पार्ट वाला, और अब मैं इसमें मोड़ रही हूँ फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पे मैं ऐसे जब सिलाई लगाती हूँ तो हमारा जो फिटिंग है ब्लाउज़ की बहुत अच्छे से बन जाती है। और इस प्रकार से मैंने इसको मोड़ के इसमें सिलाई कर लिया, और फिर यहाँ पे मैं बड़े टाँकों से यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। बड़े टाँकों से मैं सिलाई कर लूँगी। इसके बाद में मैं ब्लाउज़ की तुरपाई करती हूँ, ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो हमारा जो ब्लाउज है जब मैं ढीला कसा करने बैठती हूँ तो उसमें दिक्कत नहीं रहती है कि हमें इसकी जो मैंने तुरपाई की है वो खोलनी पड़े, तो नहीं खोलनी पड़ती है। ऐसे ही मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, ढीला कसा करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इस प्रकार से ऐसे आस्तीन को मैंने नाप लिया। सिर्फ मैं आस्तीन ही नापती हूँ, बाकी मैं साइड की सिलाई ऐसे लगाती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिटिंग कर ली हूँ, और इस प्रकार से फिटिंग आप करेंगी तो आपका ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट बन जाएगा। और जो ये निकला हुआ आपको फिटिंग लग रही है नीचे, तो मैं इसको सुई की सहायता से दबा के इसे सिल दूँगी बाद में। और फाइनली जितना भी नाप वाला ब्लाउज था उतना कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब यहाँ पे पक्की सिलाई लगा दूँगी। तो मैं पहले कच्ची सिलाई लगाती हूँ, पहले देख लेती हूँ कि हमारा ब्लाउज है कि आता है या नहीं। तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसको जब मैं पक्की सिलाई लगाऊंगी तो थोड़ा इसमें दबा दूंगी। और मेरा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर बताना इसमें कमेंट करके कि जिन लोगों के समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, और मैं उनके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।